हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चंस के एक सीरीज़ को लेकर। तो आज के वीडियो में जो पूरा आपका सिलेबस है, उस सिलेबस पर पूरा बेस्ड ही सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आज के वीडियो में आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं पहले हम लोग का जो पहला सवाल है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में सबको पता है, क्योंकि ब्लूटूथ को जो जब हम मोबाइल के साथ एक या फिर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें वायर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो क्या होता है, वायरलेस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये वायरलेस हेडफोन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर। ध्यान दीजिए, ये रिमोट कंप्यूटर का बात कर रहा है। जो रिमोट कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जो बहुत दूर में होता है। मतलब दूर मतलब क्या होता है, जैसे पहाड़ी इलाका हुआ जहाँ पर इंटरनेट का सुविधा थोड़ा कम होता है। पहाड़ी इलाका थोड़ा दूर दूर वाला इलाका, जैसे मेली कुछ एली गलियाँ हो गई दूर दूर जगह में, तो वहाँ पर भी अगर कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना है तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है टेलनेट का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट का इस्तेमाल करके रिमोट एरिया के कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट डज POP स्टैंड्स फॉर। POP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यानी कि ये इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस में होता है। जो जितना भी सिस्टम लगा हुआ था एक दूसरे को कनेक्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इस सवाल को देखते हैं कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। आप जानते हो कि टोपोलॉजी 3 टाइप के होते हैं, और 3 टाइप को क्या होता है, तो ये हमने लिखा है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। यानी 3 टाइप का टोपोलॉजी आपसे पूछा जाएगा। तो टोपोलॉजी कितना टाइप का होता है, तो 3 टाइप का। लेकिन अगर मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन की बात करेगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, तो इसमें इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर ए, बस टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन ईमेल। आप ईमेल लिखते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में ईमेल लिखते हैं, तो ईमेल लिखते समय हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या चीज़ से बचना चाहिए। अवॉइड का मतलब होता है क्या गलती हमें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि रॉन्ग ईमेल एड्रेस नहीं लिखना है, गलत ईमेल एड्रेस नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग एड्रेस लिखेंगे तो गलत जगह चला जाएगा, हम जिसको भेजना चाहेंगे उसके पास नहीं पहुँचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छठे नंबर सवाल को देखिए। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 चीज़ बात कर रहा है, एक पब्लिक नेटवर्क का बात कर रहा है, एक प्राइवेट नेटवर्क का बात कर रहा है। यानी कि इसमें से क्या कह रहा है कि प्राइवेट नेटवर्क आप इसमें से किसको मानते हैं, कौन सा इसमें प्राइवेट नेटवर्क होता है। आपने सुना होगा नाम VPN, है ना। VPN के थ्रू हम क्या करते हैं, नेट को कनेक्ट करते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VPN। ठीक है, 7वां नंबर कह रहा है कि व्हाट इज ए हब। हब एक्चुअली में क्या होता है कि हब का मतलब होता है कि जोड़ना, ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन करते हैं, अलग अलग सिस्टम को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, यानी कि सिस्टम लगा हुआ ज्वाइन करते हैं तो हब होता है। यानी कि यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस हो जाएगा, ये एक तरीका से नेटवर्क बनाता है एक दूसरे से कनेक्ट करके। ठीक है, 8वां नंबर देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI, है ना। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। इसमें देखिए सेंट्रल कंट्रोलर होता है, एक सेंटर में से कनेक्ट रहता है। सेंट्रल कंट्रोलर होता है स्टार कनेक्शन में। ठीक है, स्टार कनेक्शन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहे हैं कि व्हाट डज द फॉलोइंग इमोशन डिस्प्ले। देखिए यहाँ पर आपका ये इमेज दिया हुआ, आप इसको देख के बताइए कि ये क्या बता रहा है। आप ये जो इमेज लगाते हैं तो इसे क्या पता चल रहा है, क्या कंफ्यूज फेस है, तो ये तो नहीं बता रहा है। हैप्पी फेस है या फिर शॉक्ड फेस है या अमेज्ड फेस है, तो ये देखा भाई, ये इसमें क्या कर रहा है, हंस रहा है, यानी कि हैप्पी फेस दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। अगर नेटवर्क बना था, आप जानते हैं एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इंटरनेट का खोज कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा USA, यानी कि अमेरिका में। सबसे पहले अगर इंटरनेट का खोज हुआ था अमेरिका में हुआ था।
ठीक है। उसके बाद पहला नेटवर्क सिस्टम क्या था, तो पहला नेटवर्क सिस्टम था ऑप्शन नंबर ए हो जाए अर्पानेट। याद रखिएगा अर्पानेट, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो अमेरिका से हुआ, यानी कि यूएसए से हुआ। ठीक है। 12 नंबर में है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर से कीबोर्ड का कनेक्शन होता है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो ये सिंपल कम्युनिकेशन यानी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। इस सवाल को भी देखते हैं। 13 नंबर में है हाउ डू टू डिवाइसेस बिकम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। दो डिवाइस, दो कंप्यूटर या तो कोई भी दो को डिवाइस होगा, एक नेटवर्क का पार्ट कब बनेगा, जब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन है बाय बीइंग कनेक्टेड टू सेम रूटर, अगर सेम रूट से कनेक्ट हो जाएगा तो भी होगा। बाय यूजिंग द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि फिलहाल इस तरह का ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा कि बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, इस सवाल को देखिए। इसमें है कि हाउ इज सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स ए कंप्यूटर नेटवर्क। सिंगल चैनल को मल्टीपल सिग्नल में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए मल्टीपल होगा, मल्टीप्लेक्सिंग आप याद कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। कोई भी इंटरनेट के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। डी में क्या कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 16 नंबर देखिए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक। मैक एड्रेस का लेंथ क्या होता है, याद रखिएगा मैक एड्रेस का लेंथ होता है 48 बिट्स, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, 48 बिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। इसमें देखिए व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट नोन एज। जब जो भी हाइपरलिंक्स में कनेक्टेड होता है इंटरनेट, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है WWW। फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली होता है। टिम बर्नर्स ली होता है, टिम बर्नर्स ली नाम याद रखिएगा, इसका खोज करने वाले टिम बर्नर्स ली होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्स फॉर ए नेटवर्क। यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए एक नेटवर्क में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, तो यह सर्वर का इस्तेमाल होता है। ध्यान, आप जानते हैं कि सर्वर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स होता है, जहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो सेंट्रल चीज़ होता है वही सर्वर होता है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी अरेंजमेंट इज ए पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, 20वां नंबर कह रहा है कि चूज अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। जनरली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी SMTP होता है, SMTP। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि चूज द पोर्ट नंबर ऑफ FTP। FTP का पोर्ट नंबर पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म आपका पूछेगा, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है ऑप्शन नंबर बी 21 होता है। ठीक है, 21। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये 22 नंबर में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन। जब आप पावर पॉइंट बनाते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, जब पावर पॉइंट का जो शॉर्ट होता है वो .ppt होता है। ठीक है, .ppt ये इसका एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इफेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड।
आप हम लोग क्या करते हैं MS पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, डिजाइन वाला अलग अलग टाइप का डिजाइन बनाते हैं। और उसका अगर बैकग्राउंड को हमें भरना है, कुछ भी कलर भरना है या कुछ भरना है, तो इसका इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, तो इस्तेमाल जैसे पिक्चर से भी भर सकते हैं या फिर ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ अबव जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल। ध्यान दीजिए, साउंड फाइल का बात कर रहा है, तो इसमें साउंड फाइल कौन सा होता है, तो वाव फाइल होता है। ठीक है, वाव वाव फाइल जो होता है ये साउंड फाइल होता है, साउंड का इस्तेमाल होता है इसके थ्रू। तो आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है और इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज्ड टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। आपने हाल में कोई भी पावर पॉइंट के लिए कोई खोज किया था, अब फिर से आपको जो रिसेंटली जो खोजा था उसको दोबारा खोजना है, तो किस चीज़ का यूज करेंगे, शॉर्टकट F4 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है फिलहाल इस सवाल का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप लोग को कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।